आज हमारे बीच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल कोच जो अभी बेंगलोर में पोस्टेड है, हमारे बचपन के मित्र विनय किशोर जी हमारे साथ हैं। वो आपको अपने बचपन के और प्लेइंग के लाइव एक्सपीरियंस, कैसे वो कहाँ पहुंचे, कैसे खेला उनने, कौन कौन से नेशनल, कौन कौन से वो उनने गेम खेले हैं, कहाँ कहाँ पहुंचे, वो सारी चीजें आपके साथ साझा करेंगे। मेरे बचपन के दोस्त वो हॉकी खेला करते थे, बैडमिंटन भी खेला करते थे, मैं भी साथ में खेलने जाया करता था, पर मैं उतना नहीं खेल पाया। वो आगे बढ़ते रहे और आज कोच बन के आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ मिलके। कुछ अपने बारे में बताएं। दुनिया आईपीएल की है, लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। पिथौरागढ़ जैसी छोटी जगह से इनने कैरियर चूज किया हॉकी में, और हॉकी में ये बेंगलोर में जाके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच बन गए हैं। कैसे आपने अपना स्ट्रगल शुरू किया है, कैसे आपने शुरुआत करी, बताएंगे विनय जी। ये वैसे बहुत अनोखी कहानी है, क्योंकि हमने कभी स्टेडियम देखा नहीं था, लेकिन हम स्टेडियम के पास में ही रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि स्टेडियम में इमरजेंसी लैंडिंग हुई हेलीकॉप्टर की। तो उस पूरे एरिया में ये हुआ कि हेलीकॉप्टर उतरा है, हेलीकॉप्टर देखने जाना। तो हम सब भाग के स्टेडियम गए, तब जाके हमें पता चला कि हमारे घर के पास भी इतना बड़ा स्टेडियम है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने इतने सारे स्पोर्ट्स में हॉकी कैसे चूज किया, और आने वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं? उस समय क्या था कि जिस जगह हम किराए में रहते थे, वहाँ हमारे हॉकी के दोनों आगे और पीछे और जिनके मकान है वो सब हॉकी प्लेयर्स थे। मनोज खोलिया था, भुप्पी था, हेमंत खोलिया था, कौशल था, ये लोग सब हॉकी प्लेयर्स थे। तो एक बार मैं भुप्पी दा के घर पे गया था, वो अभी स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे हम उसके घर पे गए थे। तो उनके घर में मैंने बहुत सारी ट्रॉफियाँ देखी। तो मैंने कहा था आपकी ट्रॉफी की दुकान है? तो उन्होंने बोला था मैं हॉकी में जीता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तू कुछ गेम खेलता है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मेरे को हॉकी टी शर्ट और निक्कर दिया, उन्होंने कहा जा और स्टेडियम में जा हॉकी खेलना। उसके बाद मैं स्टेडियम गया और लीला मैम के अंदर मैंने ट्रेनिंग करी। फिर उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बताना चाहते हो, जो भी खेल रहे हैं बच्चे ने? नेक्स्ट जनरेशन के लिए सबसे मेन चीज़ है डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, अगर आप कुछ चीज़ टारगेट लेके चल रहे हो कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो आपको उसको कैसे भी करनी है। हमारे वहाँ माहौल क्या है कि लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए, इंजॉयमेंट ज़्यादा चाहिए, लेकिन आपको वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए या किसी भी अच्छे प्लेयर को देखेंगे, वो बोलेंगे कि हमने अपने जीवन में कभी ना त्यौहार देखे, ना दोस्ती देखी, ना उनके ज़्यादा दोस्त हुए, क्योंकि उन्होंने वो प्लेटफॉर्म पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, तब जाके अब जाके वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हाँ। और एक कहावत होती है कि अगर आप पहले आराम करोगे तो आपको बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप पहले मेहनत करोगे तो बाद में आराम है। अब आप तो बेंगलोर चले गए हैं, वहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, पिथौरागढ़ हॉकी का क्या होगा? आप यहाँ के लिए क्या सोच रहे हैं हॉकी? पिथौरागढ़ बचपन से ही मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। मुझे पिथौरागढ़ शहर से बहुत प्यार है, और बात आती है पिथौरागढ़ हॉकी की, तो हम बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं हॉकी को बढ़ाने के लिए, जिसमें हम हर साल एक स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह रावत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट कराते। इस बार भी हम उसका आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी हॉकी के जितने भी सीनियर्स हैं, जितने खिलाड़ी हैं, उनको प्रतिभा कराएंगे, और जो हमारे उदयमान खिलाड़ी हैं उनको हम कुछ ना कुछ प्राइज देंगे। क्योंकि बच्चों को अगर हम प्राइज दे देना, बच्चों को क्या चाहिए? प्राइज। बच्चे को एक टी शर्ट भी मिलती है तो बच्चा खुश होता है कि हमें इस गेम से ये टी शर्ट मिली है, तब जाके इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा। और बात रही प्लेटफॉर्म देने की, तो हम अभी फिलहाल 4 कोचेज हैं पिथौरागढ़ में, जो पिथौरागढ़ में काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं। तो बच्चों को कुछ ना कुछ एक्सपोजर देंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे लेवल तक पहुंच सके। और यहाँ हमने एक यंग्स हॉकी का एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें हम 5-6 दोस्त लोग हैं, मैं, सोनू, मेहता जी, निखिलेश, विकास। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया। हम लोग क्या करते हैं कि एक महीने में कुछ भी पैसा एक के अकाउंट में डाल देते हैं, तो वो पैसा जमा होते जितना भी जमा होगा, जब हम साथ में जब गेट टुगेदर करेंगे, तो उसका एक टूर्नामेंट या बच्चों को कुछ एक्सपोजर देना है। इससे पहले हम करते थे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पर मंथ। हम एक महीने बच्चे को देखते थे, क्योंकि हॉकी उतना एक्सपेंसिव गेम तो है नहीं, सारे गरीब घर के बच्चे आ रहे हैं, तो किसी के पास जूता नहीं है, किसी के पास शॉर्ट्स नहीं है। तो हम लोग एक महीने में एक बच्चे को देखते थे कि ग्राउंड कौन डेली आ रहा है, कौन कितना एफर्ट दे रहा है ग्राउंड में, और उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमने कंटिन्यू 1 साल चलाया हुआ है उसे। हमने उसमें बच्चों को जूते, बॉल, स्टिक्स, ये सब जो उनको रिक्वायरमेंट होती थी वो दे। क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, उनके पास फटे जूते, उंगली बाहर आ रही है। हम भी वैसे ही खेला करते थे बचपन में। तो अब जो उनको रिक्वायरमेंट होती है, हम 1 महीने में उनका परफॉर्मेंस देके उनको देते हैं।
इस तरीके से हम पिथौरागढ़ हॉकी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले 3-4 सालों में हम बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अभी फिलहाल हमारा बॉबी सिंह धामी सीनियर इंडिया टीम में खेल रहा है, तो वैसे बॉबी सिंह धामी जैसे हम और भी प्लेयरों को आगे निकालेंगे आने वाले 2-3 सालों में।